हेलो एवरीवन। 25 फरवरी हम बात कर रहे हैं एसएसटी के एग्जाम की डेट की, जो है 25 फरवरी। 25 फरवरी को होने वाला एसएसटी का एग्जाम। आप लोग सब बहुत ज्यादा डर चुके होंगे कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई कह रहा होगा एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, कोई कह रहा है मैम प्रैक्टिस नहीं की है। तो कैसी स्ट्रैटेजी हो, अभी हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे जो बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी कर ले, जो बच्चा एक मीडियम लेवल पे चल रहा है कि थोड़ा बहुत कर लिया वो भी कर ले, एंड जो बिल्कुल सब कुछ लगा के बैठा है, महान बच्चे हैं जो, वो भी इस स्ट्रैटेजी से एक वन शॉट सॉल्यूशन निकल जाए कि जिसको आंसर राइटिंग नहीं आती है वो आंसर राइटिंग सीख जाएगा। ठीक है, जिसको पता है कि अभी तो यार एनसीईआरटी नहीं हुई है वो ये सीख जाएगा। तो ये ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो है ना, इसमें सब कुछ हम कवर करने वाले हैं कि आंसर कैसे लिखने से लेके क्या पेपर में आएगा ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, मैं हूं आपकी एसएसटी की एडुकेटर पर्ल बत्रा एट रैंक प्लस ऑफ कोर्स। तो ठीक है, अब बात करते हैं हम 25 फरवरी बोर्ड की डेट। ये सबको याद होगी कि 25 फरवरी है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? हम बात कर रहे हैं क्या 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है? यस मैम, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स आए हैं किसी के? मेरे आए थे 10th में भी और 12th में भी 100 आए थे, साइकोलॉजी में और पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, 100 मार्क्स। यस, अगर आप बिल्कुल ऐसे ही कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं कह नहीं सकती, बट आप अगर आप अपनी प्रिपरेशन के एक मीडियम फेज पे हैं तो आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये बात बिल्कुल है कि मैं बोल रही हूँ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो और 100 आ जाएंगे, सबके सबके 100 आ जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्या ये पॉसिबल है। इस पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि आप लोग मिस्टेक्स क्या बना रहे हो। क्या आप लोग ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से आप लोगों का स्कोर इतना बढ़िया नहीं हो पा रहा है, या जो टॉपर बच्चे हैं वो भी 90 91 पे आके रुक रहे हैं, उनके स्कूल के टीचर्स मार्क्स नहीं दे रहे होंगे मे बी। पर हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या है। सबसे पहले आपने एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ी है। एनसीईआरटी, इसके बारे में तो जितना कहो उतना कम है। पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनना है ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड वाले कहेंगे कि सीबीएसई कहेगा कि कुछ और पूछते हैं, नहीं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। एक बार जिसने नहीं पढ़ा है और जिसने पढ़ लिया है, वापस से अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिवीजन में प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है, वापस से एनसीईआरटी खोलो, बिटवीन द लाइंस पढ़ो, हर चीज, हर आप चीजों को ऐसे पढ़ो कि यार इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। जब हम चीजें ऐसे पढ़ते हैं ना कि यार ये इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हमारे ऑटोमेटिकली स्कोर इंप्रूव होता है, बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो सबसे पहली चीज है अपनी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग कर लो। एनसीईआरटी ही आपको स्टार दिलाने वाली है, एनसीईआरटी 100 दिलाएगी एग्जाम में। ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में वी विल टॉक कि कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्या है, फ्यूचर ईयर क्या है, सब कुछ डिस्कस होगा। अभी हम सिर्फ बात करें कि आप खुद से एनसीईआरटी की कमांड पकड़ो। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज नहीं करने हैं। जो बच्चे मल्टीपल रिसोर्सेज कर रहे हैं, ये वीडियो वो वीडियो पूरा दिन यूट्यूब, नो, एक चीज पकड़नी है। जिस भी टीचर का अच्छा लगता है एक पकड़ो, उसको करो, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और सिर्फ प्रीवियस ईयर के साथ साथ आई विल से फ्यूचर ईयर भी करो। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने किसी सैंपल पेपर में देखा, आगे मैं भी बताने वाली हूँ कि क्या क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर करके उतना एनालिटिक नहीं आएगा, हमारा दिमाग उतना नहीं चलेगा, तो हम फ्यूचर ईयर पे भी फोकस करेंगे। और प्रीवियस ईयर तो जिंदाबाद, बिल्कुल प्रीवियस ईयर रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस के बीच का बैलेंस। सबसे पहले जो बच्चे सिर्फ टेस्ट लगा रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि हाँ यार ये सैंपल पेपर वो सैंपल पेपर ये प्रीवियस ईयर, और उसका रिवीजन नहीं है, अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, वो कभी नहीं कर पाएंगे। रिसेंटली मेरा एक एग्जाम था, उसमें देयर वाज अ क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट पे था, इट वाज इन 1931 राइट। मैंने उसमें 1932 टिक कर दिया क्योंकि मुझे याद नहीं था। मैंने उस क्वेश्चन को कर रखा है, सॉल्व भी कर रखा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी, और प्रैक्टिस करी तो उसको मैंने अपनी मिस्टेक बुक में लिखा नहीं, और रिविजन भी नहीं हुआ। ठीक है, मिस्टेक बुक और मेमोरी बुक। मैम मेमोरी बुक क्या है? तो अब हम बात करेंगे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जिससे आप कुछ नहीं भूलोगे, सब याद रहेगा। एक एक चीज कर लो, मेमोरी बुक बना लो। मेमोरी बुक बनती कैसी है, तो अभी हम बात करेंगे मेमोरी बुक कैसे बनेगी। ये है मेमोरी बुक, ये मेरी मेमोरी बुक है जो मैंने अपने एग्जाम्स के लिए बनाई थी। इसमें सभी डेट्स, सभी डेफिनेशन जो आपको लगता है आप बार बार भूल जाते हो, सिर्फ वही, सारा कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि भाई एनसीईआरटी कम थी और एक मेमोरी बुक बना ली, नहीं। जो आपको लगता है आप चीजें भूल जाते हो कि डेट्स भूल गए, ये डेट सॉल्ट सत्याग्रह, जिसको उसकी डेट नहीं याद रहती वो बिल्कुल यहाँ लिखे, जिसको याद रहती है वो मत लिखे। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि मैप की लोकेशन। तो मुझे क्या था ना, मुझे ज्योग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे ज्योग्राफी कभी याद ही नहीं रहती थी। मैं क्या करती थी, मेरे को जो भी ज्योग्राफी में याद नहीं रहता था, एक मेमोरी बुक बनाई, उसमें लिखा कि ठीक है ये वाली सॉयल यहाँ पे है, ये वाले रिसोर्सेज यहाँ पे हैं, सिर्फ आगे नाम लिखा, और जहाँ पे भी वो होता है, मतलब कोई भी सिटी का नाम था वो लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके लिखा,
डेली रिवाइज करा, डेली एक बार ऐसे पेजेस पलटे, कितने 4-5 पेजेस में मेरी ज्योग्राफी हो गई थी और मैंने इतने अच्छे आंसर्स लिखे थे वहां पे जाके, क्योंकि मुझे सब याद था। मैं अपने आंसर्स में अच्छे से लिख पा रही थी कि ये वाली सॉइल यहाँ पे। जब हम 5 मार्कर्स भी लिखते हैं ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें चीजें पता हो, ठीक है, हमें ये पता हो कि ये एक आंसर को अच्छा बनाने के लिए उसमें फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं। अब चाहे वो आप याद करके लिखो, चाहे समझ के लिखो, फैक्ट्स समझ तो नहीं सकते हो बट याद करना जरूरी है। तो मेमोरी बुक अगर कोई बना रहे हैं ना, मैं आपको कह रही हूँ जिस बच्चे ने ये कर लिया वो 100 में से 100 लेकर आएगा पक्का, क्योंकि आप कुछ भूलोगे नहीं, आप रोज उस चीज को पढ़ोगे। कितने पेजेस की होनी चाहिए मेमोरी बुक? मैक्सिमम 10 पेज। 10 पेज से ऊपर की मेमोरी बुक नहीं होनी चाहिए। 10 पेजेस विल बी मोर देन इनफ। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी लगेगा। जब आप किसी बच्चे से ज्यादा अच्छे से आप फैक्ट्स याद करके जा रहे हो, सब कुछ याद करके जा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप होगा। आपको पता होगा कि यार मुझे तो सब कुछ याद है, मैं ऑब्वियसली इससे आगे हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना है, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना। बिना कॉन्फिडेंस के, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उसको अगर आता है ना तो वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस अगर रखना है, मेरे कहने पे, अगर आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मेरे कहने में एक बार जो चीजें याद नहीं होती हैं उसका ऐसे स्टार लगा के बस फैक्ट लिखने हैं, आंसर नहीं लिखने, फैक्ट लिखने लगना। इससे जब आप 5 मार्कर्स लिखोगे वो भी अच्छे अच्छे लिखे जाएंगे। ऑफ कोर्स आप फैक्ट्स लिख रहे हो और आपको चीजें याद रहेंगी। ये करना, इट विल हेल्प यू, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब है कैसे पॉसिबल है, हमने ये बात कर ली कैसे आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, आपने मेमोरी बुक बना ली, और क्या कर सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप लोग 25 फेब, मैं मान के चल रही हूँ 1 फेब तक ही आप लोग सारा कुछ कंप्लीट कर लो। हार्डली 20 डेज पड़े हैं। 20 डेज में मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, और आप कर लोगे। ये मैं आपको कह रही हूँ कर लोगे, क्योंकि मैंने भी कर लिया था। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। एनसीईआरटी बार बार, ये फर्स्ट नंबर पे इसलिए क्योंकि आप ऐसे ना हो कि यही भूल जाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज क्वेश्चन होने चाहिए सारे, जितने भी एनसीईआरटी के पीछे पिक्चर है, एक्सरसाइज है, वो सब कर लो। सेम चैप्टर्स के ऊपर एनसीईआरटी, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो, आई एम देयर, मैं अब आगे बताऊंगी। 7 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करने। 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिनिमम आप लोगों को लगा के जाने, इट विल बी इनफ। देखो अगर ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को कि देयर इज नो वन टू इवैल्यूएट योर कॉपीज, मतलब आप आंसर लिख रहे हो पर स्कूल में जो टीचर्स चेक कर रहे हैं वो आपको आंसर कॉपी दे रहे हैं 10 दिन बाद, यू कैन ऑलवेज मेल मी, आई विल मेंशन माय मेल आईडी, उसमें यू कैन सेंड मी योर कॉपी स्कैन करके एंड आई विल टेल यू कि आंसर्स कैसे इनहांस करने हैं। ये मैं एक चीज जरूर करने वाली हूँ यहाँ पे एसएसटी के लिए, कि मैं आपको अपनी मेल आईडी दूंगी, उस पर आप अपनी स्कैन करके कॉपी भेजना एंड आई विल टेल यू। मतलब एकदम ऐसे अच्छे से तो नहीं बता पाऊंगी हर क्वेश्चन का, इतना तो टाइम ही नहीं है, पर आई विल टेल यू कि आंसर्स एनहांस कैसे करने हैं। ये मैं सबके लिए करने वाली हूँ यहाँ पे, तो ये हम जरूर करेंगे। 80-20 रूल, इसके बारे में सबको पता है। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, 80% ऑफ द चैप्टर्स जो भी हैं वो 80% ऑफ द सिलेबस बनाएंगे। 20% जो मेन चैप्टर्स हैं, तो मेन चैप्टर्स कौन से हैं आपके, जैसे हिस्ट्री में बात करें तो नेशनलिज्म इन इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको कोई छोड़ेगा तो वो बेवकूफ है, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, अब ये 2 चैप्टर्स इतने अच्छे से कर लो कि इससे आने वाले क्वेश्चन में एक भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये है, ये रूल को फॉलो करना। रिविजन, जिसने रिविजन नहीं किया वो एसएसटी का एग्जाम नहीं दे सकता। ये एग्जाम बिना रिविजन के आप 95 तक भी नहीं पहुंच पाओगे अगर आपने रिविजन नहीं करा है। रिविजन कितनी बार होना चाहिए? 2 बार नहीं होना चाहिए, 3 से 4 बार होना चाहिए। मेमोरी बुक है तो इतना अच्छे से हो जाएगा कि आप रोज उसको अपनी आंखों के आगे से निकालोगे, वो फैक्ट्स को आपको अपने आप याद हो जाएगा। 3 से 4 बार, इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है कि ज्यादा टाइम लगे, हो जाएगा, डोंट वरी। एमसीक्यू विल नॉट डिफरेंशिएट यू इन द फाइनल लिस्ट, रिटन आंसर विल, यस। हमने अभी बात की इस वाले पॉइंट में, रिटन आंसर इतने सुंदर, इतने अच्छे प्रेजेंटेबल बॉक्सेस, फ्लो चार्ट, इन सबके साथ ब्लैक और ब्लू पेन, कंजूसी मत करना, दोनों पेन लेके आना, ठीक है। जिसने रिटन आंसर इस सब की हेल्प से लिखे हैं उसको 515 भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर बहुत अच्छे से लिखे जाएं, ठीक है। रिटन आंसर बहुत अच्छे होने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है, मैं हूं, मुझे मेल करना, आई टेल यू माई मेल आईडी, ठीक है, उसमें आप मुझे भेजना। आई कैन इवेल्युएट इट कि आंसर्स कैसे अच्छे से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। एक सोर्स पे रहना है, एक सोर्स पे रहना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं हुई है तो कर लो, क्योंकि इसके बिना नहीं होगा। आंसर इतने अच्छे से आने चाहिए लिखने। कितने, आई थिंक हिस्ट्री में अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें 4-5 चैप्टर हैं। हर चैप्टर को आप अभी से प्रिपेयर करके रख लो कि फेडरलिज्म में ये क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में ये आएंगे। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कुछ भी नया मत पढ़ो। अगर आप फ्यूचर ईयर पे नहीं भी जा रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर पे आप पढ़ लो कि हाँ यार फेडरलिज्म से ये बन रहा है, पावर शेयरिंग में ये बन रहा है,
ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये बन रहा है, तो मैं ऐसे करके आप हर 2-3 क्वेश्चन जो आपको पता है ये तो आएगा ही आएगा, उसको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ये कैसे लिखना है ये भी आने वाले सेशन में बताया जाएगा कि कैसे लिखने आंसर एग्जाम्पल देके, ठीक है। उसको इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में पहले ही आप रख लो कि इंट्रो ये होगा, बॉडी ये होगी, कंक्लूजन ये होगा, ठीक है। इसके बिना आपको मार्क्स आने मुश्किल है। जब एक आंसर स्ट्रक्चर्ड वे में होता है तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। मैं बोल रही हूँ कोई नहीं आपके सारे आंसर्स पढ़ेगा बैठ के इसने क्या लिखा है, आखिर में जो उनके पिक्चर में जाएगा कि अच्छा इसने फ्लो चार्ट भी बनाए हैं, इसने डायग्राम भी बनाया है, मैप भी बनाए हैं, इसको नंबर दे दो, आपको फुल मार्क्स देगा। जब मेरे को दिए तो आपको क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमने देख लिया मिस्टेक्स क्या कर रहे हो, मेमोरी बुक कैसे बनानी है, ये चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। अब जैसे ये चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें आप डेट्स लिख के आओ। अगर 5 मार्कर भी आता है, 5 मार्कर भी आता है किसी भी चीज के ऊपर, नॉन कॉपरेशन पे आता है, आप वहां पे जाके अगर डेट ही नहीं लिख रहे हो तो क्या फायदा, ठीक है। तो डेट्स, रूलर्स के नाम, ठीक है। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी कहाँ है, ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी में लोकेशन, लोकेशन अच्छे से करो, ठीक है। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पता होनी चाहिए, सॉयल कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमने हिस्ट्री में कर लिया, आई थिंक हिस्ट्री वापस से रिपीट हो गया, सॉरी गाइस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस तो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, इतना अच्छे से करवा दूंगी कि प्यार हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। इतने अच्छे से हम आगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज और ये सब, इनमें हमें पता है वही क्वेश्चन बनने हैं जो हर बार बनते हैं। ऑलरेडी इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्म में प्रैक्टिस करके रखो, अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा थिंग्स, हम अब बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की एक्स्ट्रा थिंग्स क्या हैं जो आप एग्जाम में लेके जा सकते हो, क्या कर सकते हो अपने आंसर्स में ऐसा कि एग्जामिनर गए कि इसको तो 5 में से 5 देने ही पड़ेंगे। सबसे पहले है आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ब्लैक ब्लू पेन, जो बच्चा ये गलती कर रहा है कि सिर्फ एक पेन यूज कर रहा है वो गलती मत करना। टाइम कम है तो टाइम मैनेज करना सीखो, लेकिन दोनों पेन से हाईलाइट करके चीजें करनी है, अंडरलाइन करना है, बॉक्सेस बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। बिना बॉक्सेस और फ्लो चार्ट्स बनाए नहीं करना है। अगर मान लो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पे आता है, ठीक है, एक सर्कल बनाना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऐसे एल ई और जे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, ऐसे करके बना के आना है। मान लो वो पावर शेयरिंग के बारे में बोल रहा है तो पहले ये फ्लो चार्ट बनेगा, इसको और अच्छे से बनाना, इतना ये थोड़ा ज्यादा बुरा बन गया है, ठीक है। ऐसे अच्छे से बनाना है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पूरा लिखना है एक फ्लो चार्ट में, ताकि एग्जामिनर को लगे, वो आपके फिर अंदर जाके पढ़ेगा ही नहीं कि आपने क्या लिखा है, सिर्फ ये देखेगा। डेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ रूलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी मेमोरी बुक पे जाओ, मेमोरी बुक में जाओ और इसको लिखो। मैप्स हम करेंगे आने वाले सेशन में। किसी क्वेश्चन में अगर आप ऐसे 5 मार्कर आ रहे हैं उसमें भी आप मैप बना के आते हो ना, जैसे हिस्ट्री है उसमें आप लोकेशन का मैप बनाओगे, डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। ये आप कर सकते हो, करना चाहो तो, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। फ्लो चार्ट की हमने बात की, ऐसे फ्लो चार्ट बनेगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कोई नहीं छोड़ेगा, कम से कम लास्ट 7 ईयर्स के पीवाईक्यू होने चाहिए। मिस्टेक्स, पीवाईक्यू में जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं उसको जाओ और अपनी मिस्टेक बुक में लिखो, ठीक है। पीवाईक्यू में जाओ और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको मिस्टेक बुक में लिखो और कुछ नहीं करना, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, रिविजन। यस, रिविजन के बिना नहीं होगा एग्जाम, बार बार एक पॉइंट बताने का फायदा नहीं है, बट हाँ रिविजन नहीं होगा अगर अच्छे से याद नहीं करोगे चीजें, नहीं अच्छे से आंसर इलेबोरेट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए रिविजन बहुत अच्छे से करना है। रिवाइज करो, कंप्लीट सिलेबस 2 दिन में। क्या 2 दिन में कंप्लीट सिलेबस हो सकता है? मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को 2 दिन मतलब 4 दिन मान लो, चलो ठीक है, क्योंकि ये 4 दिन के अकॉर्डिंग बना है। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर हिस्ट्री से बोर हो गए तो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स से बोर हो गए तो हिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है। हिस्ट्री थोड़ा लेंदी है, इकोनॉमिक्स का लेंदी है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ना, जिसका हो गया है या जो मिडिल स्टेज में, आई एम एज्यूमिंग कि सब मिडिल वाली स्टेज में ही होंगे कि थोड़ा बहुत पढ़ा है थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा, 2 दिन बैठो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ो, ठीक है। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ना 2 दिन अच्छे से करो, इतना अच्छे से रीड कर लो कि एनसीईआरटी से कुछ भी ना छूटे। फिर अगले 2 दिन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस करना 2 दिन, ठीक है, नेक्स्ट 2 डेज, ठीक है। और फिर 4 डेज हो गए वीक में, 5, 6 और 7, इन तीनों दिन मिक्स्ड क्वेश्चन की सारे प्रीवियस ईयर की बुक उठा के सब प्रैक्टिस कर लेना। आने वाले सेशन में ऑब्वियसली वी विल हैव मोर क्वेश्चंस की कैसे करना है, सब प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइटिंग आंसर, आंसर नहीं लिखोगे तो फायदा नहीं है, आंसर लिखने हैं, मुझे मेल करना, आई विल चेक योर कॉपीज अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। यस, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं,
जो पता है उसके बारे में। अब ऐसे तो है नहीं, वन शॉट तो देखा ही होगा। मान लो अगर आप लोग नहीं करके जा रहे हो, आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी, तो सुना तो होगा यूट्यूब पे, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्लीज ये करना, नहीं आता आता है कैसे भी है, छोड़ना नहीं है। कोई क्वेश्चन भी छोड़ोगे, क्योंकि अगर आप छोड़ते हो तो 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप लिखते हो तो अगर 5 मार्क करें तो 1 और 2 डेफिनेटली मिलेगा, चाहे आपने बहुत ही बेकार आंसर लिखा है तो भी 1 और 2 मार्क्स तो डेफिनेटली देंगे, ठीक है। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो 1 या 2 नंबर पाने हैं तो लिख कर आना, कुछ भी लिख कर आना, थोड़ा लिख कर आना, ज्यादा लिख कर आना, नहीं आता तो पर लिख कर आना, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। उसके बाद स्टडी प्लान क्या हो, स्टडी प्लान की अभी हमने डिस्कस करी है। स्टडी प्लान अभी हमने बताया है कि 2 डेज उसके, 2 डेज इसके, 2 डेज में आपको इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री करना है, 2 डेज में इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री। सेकेंड दिन हमको पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी, 2 डेज इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री के एंड 2 डेज पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी के, ठीक है। ऐसे हमें करना है। और इसके बाद बाकी 3 डेज वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस कि कैसे होगा आगे, एंड हाउ सारे प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर जो भी आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिस करो, लिखो, आंसर्स लिखोगे अपने आप आंसर्स इलेबोरेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है लास्ट थिंग, जब आप कोई और सब्जेक्ट्स कर रहे हो, मान लो साइंस का एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है, आप कुछ और कर रहे हो, तो उस दिन क्या करो, 2 थिंग्स जो मेरी फेवरेट है, मैं हर एग्जाम के लिए करती हूँ और काम करती हैं, थोड़ा सा आप कहोगे कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट, जरूर करना है। एक तो है मेमोरी बुक, वो मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ, मेमोरी बुक करनी ही करनी है, रोज करनी है मेमोरी बुक, कुछ नहीं भूलोगे, सब याद रहेगा, और कॉन्फिडेंस 1 नंबर, कुछ नहीं भूलोगे। विजुअलाइज, यस, व्हेन यू विजुअलाइज थिंग्स, कहते हैं कि कोई भी चीज हम करते हैं तो पहले हमारे दिमाग में होती है, फिर वो रियलिटी में होती है। सो आई विल से यू शुड विजुअलाइज, स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं बोर्ड में, स्टार्ट विजुअलाइजिंग, सोचो दिमाग में, जो चीज सोचते हो एंड एक्शन लेते हो वो डेफिनेटली होती है। इसको मैं ट्राई करती हूँ एंड इट वर्क्स, कई लोग इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, दिस इज व्हाट इट इज। तो ये करो, विजुअलाइज करो एंड यू विल अचीव इट। मैं कह रही हूँ ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, 100 में से 100, 95 भी नहीं, आंसर्स ऐसे लिख लिए ना तो 100 ही आएंगे, 95 भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमने कर लिया है सारा कि क्या करना है, स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग्स आपको क्या करनी है, और उसके अलावा हमने चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, मेमोरी बुक कैसे बनेगी ये भी बात कर ली है, और मिस्टेक्स क्या कर रहे हो ये भी बात कर ली है। तो कैसे पॉसिबल है, सारे पॉइंटर्स को नोट कर लेना कि हाँ हम ये करेंगे, हम आंसर्स भी ऐसे लिखेंगे, हम चीजें ऐसे पढ़ेंगे, बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे, ये सब पता होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा, बट बात है कि उसको आप कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो इंप्लीमेंट करने में बिल्कुल कमी मत छोड़ना, थोड़ा सा टाइम रह गया, पढ़ लो, मजा आ जाएगा। जब बोर्ड में 100 on 100 आ रहे होंगे ना एसएसटी में, आप खुद कहोगे वाह मजा आ गया, ठीक है। उसके बाद है 25 फेब, ठीक है। तो एग्जाम 25 फेब को है आपका एग्जाम, और आप मुझे मेल कर सकते हो अगर अपनी कॉपीज चेक करानी है, मैं आपकी कॉपीज एक बार गो थ्रू कर लूंगी, स्कैन करके आप मुझे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल इवेल्युएट इट कि आप कैसे अपने रिटर्न आंसर्स को बेटर कर सकते हो। और 1 मार्क्स के लिए तो आप मेमोरी बुक है ही आपके सपोर्ट में, ठीक है। तो मुझे बताना कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब, बाय। Huh? How do you feel about it? Yeah, I feel it's better. It's good. Good. फर्स्ट टाइम में इट्स गुड, मतलब आई वुड हैव वॉच्ड वीडियो, बाकी आप देख के बताना, ठीक है और स्टॉप नहीं करा ना। तो